हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया। व्लॉग आ चुका है और व्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। 9:30 के आसपास का टाइम था ये, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था ना बाहर से, और तो मुझे बहुत आवाज़ आ रही थी, तो बस मेरी आँख खुल गई। वैसे आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई, तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक सो रही होती हूँ, जब तक बच्चे उठते नहीं हैं। तो बस फिर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बाहर पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पहले तो ये पुलिस वगैरह को देखा, मैंने बोला सच शायद कुछ हो गया है आई थिंक। तो फिर बाद में मैंने थोड़ी दूर नज़र पड़ी तो ना वहाँ पर देखा कि ना लोग रैली लेकर आ रहे थे। वही जो पार्लियामेंट में सीन हुआ था ना, भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान में जो अमित शाह ने बोला था उसके अगेंस्ट, मतलब हमारे होम मिनिस्टर जी ने जो बोला था, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा, मतलब रैली निकली हुई थी भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान के लिए, और उनके अगेंस्ट निकली थी एक्चुअली अमित शाह के। तो यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से नारेबाजी हो रही थी, तो ये लोग रैली लेकर आ रहे थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा। वैसे तो मैं न्यूज़ ना बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ। मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि बस यही सब कुछ चल रहा होता है उस पर। क्योंकि आजकल न्यूज़ वगैरह ना ढंग की मतलब कोई भी एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं जो ढंग की न्यूज़ टेलीकास्ट करता हो, या कुछ एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टेलीकास्ट करता हो। बस कुछ भी इधर उधर की रिलीजियस एक्टिविटी ज़्यादा बता देंगे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का देंगे, बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो उन सब चीज़ों से ना बस दिमाग ही ख़राब होता है आजकल। सच में अगर कुछ अच्छा कुछ जानना है तो उसके लिए सही में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही चीज़ देखने की, जो आप देखना चाहते हो आप वो देख सकते हो, जो नहीं देखना चाहते हो उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। तो इसलिए मुझे ना न्यूज़ वगैरह देखना बिल्कुल नहीं पसंद। बट लेकिन जब ये सब इंसिडेंट्स हुआ था ना, तो मेरे शौहर बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हो, बहुत ज़्यादा। वैसे तो मेरे ख्याल से 90% मेल ऐसे ही हैं, हर किसी के हस्बैंड ऐसे ही हैं मेरे ख्याल से। मेरी बात से हर सारी औरतें सहमत होंगी कि हर आदमी न्यूज़ के पीछे पागल हुआ रहता है। तो एग्जैक्टली मेरे शौहर भी ऐसे ही हैं, उनको भी ना न्यूज़, वो 24/7 न्यूज़ देख सकते हैं। आप लोग पहले यहाँ पर रैली देखिए। तो देख लिया आप लोगों ने कैसी रैली निकाली गई थी यहाँ पर। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग उस पार्लियामेंट वाले सीन के ऊपर क्या कहना चाहोगे। और ये बस यहाँ पर ना आयशा जा रही थी अपने स्कूल, मतलब आज इसके स्कूल में ना क्रिसमस सेलिब्रेशन था, मतलब क्रिसमस पार्टी थी एक्चुअली।
तो बस वहीं पर जाने के लिए आयशा रेडी हो गई थी। वैसे पहले तो मैंने सोचा था मैं नहीं भेजूँगी, बट लेकिन फिर आयशा कहने लगी मम्मी मुझे जाने दो, फिर मैजिक शो भी होएगा। और आयशा को मैजिक शोज़ ना बहुत पसंद है। अक्सर हर दफ़ा जब भी कभी इन लोगों के स्कूल में कोई भी सेलिब्रेशन होता है ना, तो मैजिक शो ज़रूर होता है। तो इसलिए वो जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैजिक शो की वजह से, तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम चली जाओ। तो बस यहाँ पर भेज तो दिया था, फिर बस हम लेने के लिए आए हुए थे। ये शाम के वक्त की बात है, आई थिंक 5 बजे के आसपास उसको लाना था वापस। 1 बजे से 5 बजे का टाइमिंग था इनका। तो बस यहाँ पर हम लोग लेने के लिए आ गए थे। पूरा स्कूल डेकोरेट किया हुआ था और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। स्नैक्स वगैरह दिए गए और बाकी कुछ डांस वगैरह हुआ और मैजिक वगैरह शोज़ वगैरह हुए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है इनके स्कूल में ना। इनको मतलब काफ़ी बच्चे ना बहुत इन्जॉय करते हैं जब भी कोई भी वो होता है ना, कोई भी सेलिब्रेशन इन लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं इन लोग। और बस ये कॉन्वेंट स्कूल है ना, तो इसलिए इसमें और भी ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाया जाता है क्रिसमस। तो और ये देखिए क्रिसमस ट्री यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें ना देखो बाय हैंड, मतलब सब स्कूल में ही बनाया गया है, बच्चों ने बनाया है, कुछ टीचर्स ने बनाया है, सबकी मेहनत है। मतलब ये सब कुछ ना कुछ मतलब क्रिसमस ट्री जो डेकोरेट किया वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो बाहर से लाया हुआ मटेरियल है, बट लेकिन जो भी जितने भी बोर्ड्स वगैरह जो बाकी आपने पीछे देखे ना, वो सब कुछ बच्चे और टीचर्स दोनों की मेहनत होती है। एक्चुअली सिर्फ ओनली बच्चों की भी नहीं होती, इसमें टीचर्स की भी काफ़ी एफर्ट्स होते हैं। जो प्राइमरी सेक्शन की टीचर्स वगैरह होती है ना, नर्सरी वगैरह की, वो बहुत ही मेहनत करती, क्योंकि मैंने उन लोगों को कई दफ़ा देखा है जब कभी मैं आयशा को लेने या छोड़ने जा रही होती थी ना, वो लोग बेचारी कटिंग वगैरह कर रही होती इन सब चीज़ों के लिए। सच में टीचर्स के बहुत एफर्ट्स होते हैं हर फंक्शन के लिए, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, हर स्कूल के लिए कह रही हूँ। मतलब मैं बच्चों को प्रिपेयर करना और बच्चों के साथ में मैनेज करना, उनको संभालना करना, हर एक चीज़। मतलब देखिए अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए और हमारे 2-4 बच्चे हो और हम लोगों को वो एक कोई मतलब कोई एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना हो खुद को, तो हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो वहाँ पर इतने सारे बच्चों को मैनेज करना सच में हेड्स ऑफ है हर टीचर्स के लिए। सच में जब भी इस्लाम में ना माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा किसी का है तो वो उस्तादों का है। मतलब जो आपको पढ़ाते हैं उनका दर्जा है माँ बाप के बाद में। तो इसलिए हम लोग सच में हर स्टूडेंट को अपने टीचर्स को वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसे वो अपने पेरेंट्स को देते हैं। तो ये दर्जा इस्लाम में है टीचर्स के लिए। तो बस ये शाम के वक्त की क्लिप है। शाम में आज ना मेरी ना एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड, और मतलब बहुत ही बोलते हैं ना वो बेस्टी वाली फ्रेंड है ना, उसकी आज शादी है। फाइनली मेरे 2 बच्चे हो गए, उसकी अब शादी हो रही है। तो बस अब इसकी आज शादी है उसकी, और बहुत टाइम से, मतलब उसने अब से 2 महीना पहले मुझे इनवाइट किया हुआ था। 2 महीने पहले वो आकर मुझे इनवाइट कर चली गई थी घर पर। तब से मतलब जब से उनकी डेट वगैरह फिक्स हुई थी तब से, तो तब से था। और एक तो ना उसकी शादी हमारे यहाँ से ना बहुत दूर थी। पहले तो बहुत बड़ा मसला था कि इतनी दूर मैं बच्चों को लेकर जाऊँ या नहीं, पर जाना ज़रूर था। नहीं जाती तो नाराज़ हो जाती और बिना जाए काम भी नहीं चलता। और एक्चुअली मैं पहले भी जाने वाली थी, उसकी हल्दी वगैरह में उसने बहुत फ़ोन वगैरह किए, बट लेकिन मेरी उस वक्त ना तबीयत इतनी ख़राब है। उन्हीं दिनों की बात है, मैं व्लॉग आजकल देर से डालने लगी हूँ ना, तो इसलिए आगे पीछे अपलोड हो रहे हैं व्लॉग। बट ये उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी ना, मेरे गला वगैरह आवाज़ वगैरह एकदम बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा अब मैं जाऊँगी बच्चों को लेकर, मैं खुद बीमार हूँ, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना बीमारी में किसी के यहाँ जाओ, भी खासकर कोई फंक्शन वगैरह हो। मतलब कोई किसी के घर में खुशी का माहौल, आप वहाँ जाकर बीमार होकर पड़ जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जाने का। तो बस यही सब हमारे आउटफिट्स वगैरह थे, मतलब जो हम लोगों को पहनना था। ये मेरे सैंडल्स थे और आयशा रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने आयशा को रेडी कर दिया था, मतलब सब रेडी हो गए थे। और बस अब हम यहाँ से निकलने वाले थे। हम लोग 7 बजे के आसपास यहाँ से निकल गए थे, ताकि ना हम लोग आराम से ना चले जाएं, बहुत भागम भाग ना हो, और आराम से मतलब उसके साथ में बैठ भी सके, बातचीत वगैरह भी हो सके हमारी। नहीं तो ना बस आने जाने में रह जाते और बच्चे थक भी जाते। फिर भी हम यहाँ से 7 बजे के निकले हुए थे और हम लोग घर पर आए थे 1:30 को, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट वहाँ से निकले थे। रात में तो खैर ट्रैफिक नहीं था। और ये देखिए मेरे रूम की हालत में मैंने ये रिकॉर्ड किया था, इसलिए कि जब मैं गई थी तो मेरा रूम किस तरीके से हुआ पड़ा था। एक्चुअली मैं ना वैसी बंदी हूँ, मैं कैसी हूँ पता, जैसे अक्सर लेडीज़ में आदत होती है ना कि जब वो घर से जा रही होती हैं, कहीं आ रहे जा रहे हो, मतलब स्पेशली मेरी मॉम में है ये आदत कि जब अगर वो घर से कहीं बाहर जा रही होती है, उनको कहीं निकलना होता है और घर में अगर मेस्ट फैला होता है, उनको पहले मेस्ट समेटना होता है, उसके बाद वो निकलती, चाहे बाहर जाने के लिए उनको 1 घंटा लेट ही क्यों ना हो जाए। बट लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उनमें से हूँ कि मैं जगह पर टाइम पर पहुँचूँगी, भले चाहे मेरे घर में पूरा मेस्ट हो जाए, मैं उस मेस्ट को आने के बाद में समेटूँगी। बट जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ पर ऑन टाइम पहुँचती हूँ। मतलब अक्सर लेडीज़ के अंदर ना ये प्रॉब्लम होती है सही में। आप सब लेडीज़ मुझे बोलेंगी कि ना लेडीज़ हो कि लेडीज़ के बारे में बोल रही है, बट लेकिन सीरियसली हर औरत ना यही करती है, जहाँ पर उनको जाना हो ना वो वहाँ पर लेट लब के करे बिना पहुँच ही नहीं सकती। पता नहीं औरतों में ये खासियत क्यों है।
तो मतलब बिना लेट करे उनका काम मतलब होता ही नहीं, चाहे वो बिल्कुल रेडी भी बैठी हो ना, फिर भी पता नहीं उनको एंड मोमेंट पे कोई ना कोई काम याद आ जाता है और वो उसमें लग जाती है, और फिर वो जहाँ पर पहुँचना होता है ना, वो ऑलमोस्ट आधी चीज़ ख़त्म, मतलब फंक्शन हो या कुछ भी हो, पार्टी हो, सब आधी ख़त्म हो जाती है तब पहुँचती है। बट लकीली मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपना सारा काम साइड में छोड़ूंगी, अगर मुझे कहीं जाना है ना तो मैं वहाँ पहले पहले सबसे पहले टाइम पर पहुँचूंगी, तो मैं उनमें से हूँ। बाकी जो समेटना है, जो मेरा काम है, वो मैं आने के बाद में करूँगी। और पता है ये इस तरीके से लेट निकलने की वजह से ना हम लोगों की इतनी ट्रेनें मिस हुई है। मतलब हम लोग जब भी गांव वगैरह आया जाया करते थे ना, जब मतलब हम लोग टीन एज में थे, तो अक्सर हम लोगों की इतनी ट्रेन मिस हुई हमारी, इतनी ट्रेन मिस हुई, मतलब मैं बोलती हूँ शायद ही किसी की इतनी ट्रेन मिस हुई होगी, क्योंकि होता ही नहीं था, मम्मी निकलते ही नहीं थे। मम्मी पता ही नहीं किसी ना किसी काम में लगे ही रहते थे। और अब्बू ना, मेरे अब्बू कसम से दुनिया वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड बोलूँ, बेस्ट फादर बोलूँ, वैसे तो हर बच्चों के लिए ना अपने मतलब उनके अब्बू, उनके फादर बहुत बेस्ट होते हैं, बट जेन्युइनली मेरे अब्बू जितना काम इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। मतलब जिस तरीके से, मतलब जैसा अगर हम लोग इस तरीके से, मतलब कोई लेडीज़ वाइफ मतलब अगर इस तरीके से लेट कर दे या फिर ट्रेन मिस हो जाए, वो भी हर दफ़ा एक ही चीज़ हो, तो वो आदमी उसको बहुत डांट लगाएगा, बोलेगा कि तुम्हारा हमेशा का काम है कि तुम ये इसी तरीके से। बट मेरे अब्बू ऐसे नहीं है, वो बहुत शांत आदमी है, सच में बहुत ही शांत। वो उन्होंने कभी भी मम्मी को इस चीज़ के लिए डांटा नहीं ना, मम्मी को कभी इस चीज़ के लिए बोला कि तुम लेट क्यों निकलती, तुम्हारा क्या काम रहता है ऐसे जो तुम लेट करती हो। इवन जब हम लोगों की ट्रेन वगैरह मिस हो जाती ना, उसमें 3-4 इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते थे और ट्रेन स्टार्ट हो जाती थी, और फिर अब्बू कोई भी बोगी में चढ़ते थे और वहाँ से ना ट्रेन को खींचते, वो चेन को खींचते थे, फिर ट्रेन रुकती थी, फिर हमारा सामान वगैरह चढ़ाया जाता था। फिर ना गार्ड्स वगैरह आते थे, फिर वो पूछते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर अब्बू उन लोगों को समझाते थे कि भाई ये चेन किस लिए है, तुमने इसीलिए तो लगा रखी ना कि पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम हो या कोई छूट जाए तो ये उसके लिए हो। तो बस मेरे सारे बच्चे, मेरा सारा सामान यहाँ पर रह गया था, तो मैं कैसे ना खींचता। तो बस इस तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे अब्बू इतने अच्छे से हैंडल कर लेते थे। अगर वहाँ पर अगर कोई और, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जितना मतलब मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है लोगों को, अगर वहाँ पर कोई और जेंट्स हो तो वो डेफिनेटली अपनी वाइफ को चिल्लाएगा, डांटेगा कि तुम्हारी वजह से ट्रेन मिस हो गई या इतने का नुकसान हो गया, ऐसा हो गया वैसे। पर मेरे अब्बू बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे ही रखे, उनकी लंबी उम्र करे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनको दुनिया की हर आफत परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। मतलब मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको। और बस यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे शादी में, और वो जो मतलब मैंने जिस फ्रेंड की बात करी थी, एक्चुअली वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है वो, और उसके हस्बैंड जो है वो भी डॉक्टर है। तो बस वैसे तो नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, एक डॉक्टर से ही शादी करता है, तो बस वही सीन यहाँ पर भी था। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पर, और बस यहाँ पर हम अंदर जाने लगे थे। ये देखो डॉक्टर आफरीन एंड डॉक्टर अनस, ये उनके हस्बैंड का नाम है। एक्चुअली आफरीन ना मेरी पता है कैसी फ्रेंड है, मतलब ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। मतलब मेरी इनकी फैमिली और हमारी फैमिली दोनों, मतलब हम लोग इतने क्लोज है कि हम लोग ना बहुत सारी जगहों पर साथ में घूमे हैं। मतलब आगरा, जयपुर, जोधपुर और बॉम्बे में भी बहुत सारी जगहों पर, और जयपुर में तो हम लोग बहुत सारी जगहों पर घूमे हैं। दिल्ली में, मतलब हमारे गांव में, मतलब हर जगह इन लोग, हम सब जब मतलब एक एज थी ना, मतलब वो जो जब घूमते फिर रहे होते अपनी फैमिली के साथ में, तो वैसे हम लोग साथ में घूमे हैं, फिरे हैं, हमने बहुत मस्ती की है। और इवन इनके मतलब जो इनके मम्मी पापा हैं और मेरे अम्मी अब्बू, ये लोग हज पर भी साथ में गए थे। तो ये लोग हमारे वो वाले फ्रेंड हैं, तो जिनके साथ में हमने सच में बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती करी। और मतलब कोई मोमेंट जैसे क्या कहते हैं, ईद वगैरह होती थी या और भी कोई छुट्टी वगैरह हम लोगों को मिलती थी, पड़ती थी, तो हम लोग इतना मस्ती करते थे। मतलब इसकी खाला, आफरीन की जो खाला है ना, वो भी हमारी एज की थी, मतलब ना छोटी सी थी। तो ना हम, मीना नाम था मतलब उनका, मीना, आफरीन और हम दोनों बहनें, हमने इतने मज़े किए हैं, इतने मज़े किए। मतलब वो जो लड़कियां आपस में एक दूसरे में रहकर फिर उनको किसी दुनिया की खबर नहीं होती ना, हम लोग ऐसे थे। वो हमारे घरों में आकर रहती थी, हम भी 2-2 3-3 दिन उनके घर में जाकर रहते थे। मतलब हाँ, बहुत मज़े किए हमने सच में यार। मतलब वो हमारी लाइफ के सबसे बहुत अच्छे दिन थे। मतलब वो जो एक टाइम होता है, एक मोमेंट होता है ना, जब आपकी लाइफ का वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, वो हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट थे हम सभी को। मतलब उनका भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है, हमने बहुत मज़े किए सच में। हम जब बैठते थे ना बात करने के लिए, हमें नहीं पता होता था कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है, हम बहुत मस्ती करा करती थी चारों की चारों मिलकर। तो इसलिए हमारे बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत सारी मेमोरीज़ है सही में। अब बस अब बड़े हो गए, अब बच्चे वगैरह हो गए। मीना की भी शादी हो गई, उनको भी 2 बच्चे हैं, और मेरी भी हो गई, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी बहन की भी हो गई। बस अब आफरीन बची थी, आफरीन की अब भी है।
तो बस अब लाइफ ऐसी हो गई है। तब हम उन दिनों जब भी हम यहाँ पर शादी में मिले ना, हमने सारी बातें वापस से, हम जब भी मिलते थे ना, मतलब जब तो बात अलग थी, लेकिन उसके बाद में शादी में जितनी दफ़ा भी हम मिले, हम सारी बातें वर्ड टू वर्ड रिपीट करते थे कि हमने वहाँ पर ऐसे किया था, यहाँ पर ऐसे किया था। तो वो दिन हमारी लाइफ के बहुत अच्छे दिन थे, सच में बहुत अच्छी मेमोरीज़ है हमारी आपस में ना, बहुत अच्छी। और ख़ासकर जब फैमिली फ्रेंड हो ना, आपकी जो दोस्त हो आपकी फैमिली फ्रेंड हो, आपके उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स दोस्त हो ना, तो उस दोस्ती का मज़ा ही अलग होता है सच में। तो मुझे मतलब वहाँ इतने दिनों बाद अपनी दोस्त से मिलकर, उनकी फैमिली से मिलकर मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगी मैं टच में रह सकूँ, जो मैं बीच में नहीं रह पाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए हम खाने के लिए बैठ चुके थे, और खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी, मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत कुछ था खाने में यहाँ पर ना। लेकिन यहाँ पर स्टार्टर्स में देखिए सीख कबाब था, फ़िश कबाब थे, और प्रॉन्स था फ्राई वाला, और चिकन 65 था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और खाने में ना कीमा था, कीमा और नान और दाल गोश्त और चिकन के 1-2 आइटम थे, नहारी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने सब कुछ टेस्ट किया, मतलब इतना कुछ नहीं टेस्ट खा पाए, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने सब कुछ टेस्ट किया। स्टार्टर्स तो सारा ही था, ऑब्वियस ही बात है। मैंने थोड़ा सा कीमा लिया था, थोड़ा चिकन का सालन भी लिया था मैंने, और थोड़ी सी नहारी भी ली थी, मतलब हमने सब ने मिल के खाया था वो। और बस ये देखिए स्टेज था यहाँ पर, लोग सब मतलब ये खाना वाना खाने के बाद की बात है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और सब बातें कर रहे थे। तो बस यहाँ पर स्टेज था, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना स्टेज भी। तो बहुत मज़े की हमने यहाँ पर, सच में बहुत ही मज़ा आया। और हम लोग यहाँ पर ना कुछ, हम लोग 7 o'clock के आसपास निकले थे, हम लोग को 8:30 के आसपास हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ पर आने वाले हमने काफ़ी बातें करी, फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर हम यहाँ से ना 12:30 को आई थिंक निकले थे हम लोग। और लेकिन रात के वक्त में ट्रैफिक इतना नहीं था, तो 1-1:15 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पर खैर बच्चों के तो बहुत मज़े आए, बच्चों ने तो इतनी आफत मचाई ना स्टेज पे चढ़कर, मोहम्मद ने, आयशा ने, सब ने बहुत ही मज़ा किया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, मेरे भाई के बच्चों ने बहुत मस्ती की इन्होंने सही में। और यहाँ पर देखिए इन लोगों का स्टेज पे एक और मोमेंट था, वो मैंने कैप्चर किया था, बट मैंने वो शेयर नहीं किया। वरमाला वाला सीन था, वो मेरे से डिलीट हो गया एक्चुअली, जब ये लोग वरमाला पहना रहे थे एक दूसरे को। वो बहुत अच्छा मोमेंट था एक्चुअली, वो मैं डिलीट हो गया मेरे से। और ये यहाँ पर इन लोग ना कुछ वीडियोस बना रहे थे, मतलब शायद ना फोटोग्राफर भैया जो थे वो वीडियो बना रहे थे इन लोगों की, वो उसको प्रॉपर नहीं हो रहा था, दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा शर्मा रहा था। ये मेरी फ्रेंड ना ऐसी है सच में, इसके मतलब ये एकदम बचपना है इसके अंदर। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर ना वो दूल्हा बेचारा उससे ज़्यादा शर्मा रहा था, बट वो एकदम सटल थी उसकी तरफ से कोई, जबकि अक्सर ना दुल्हन की तरफ से प्रॉब्लम होती है ना, कि दुल्हन ठीक से नहीं कर पा रही होती है या बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, तो अक्सर ना फोटोग्राफर जो होता है ना, वो दुल्हन से कह रहा होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा लेकिन यहाँ पर दूल्हे को कहा जा रहा था, क्योंकि दूल्हा बेचारा बहुत शर्मा रहा था। और उन लोगों को ना एक परफेक्ट शॉट लेना था, वो उसके लिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस यहाँ पर ये लोग अपनी रस्म वगैरह कर रहे थे, और सच में वाकई में बहुत मज़ेदार शादी थी, खाना बहुत मज़ेदार था, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत लोग थे, और हम लोगों को बहुत मज़ा आया इनकी शादी में सही में। मैंने बहुत दिनों बाद नहीं, बल्कि मैंने बहुत सालों बाद एक कोई शादी अटेंड करी है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं आती जाती शादियों वगैरह में ना, मुझे आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट लेकिन बस बहुत ज़्यादा जो कोई क्लोज़ हो ना, मैं उनकी शादियों में ही जाती हूँ, बस वहीं जाना मुझे अच्छा लगता है। और वाकई में मुझे यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे और भी मतलब जो बाकी 1-2 हमारी फ्रेंड थी बचपन की ना, वो भी मिली, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, बट लेकिन फ्रेंड होते ना आसपास के लोग, वो भी मुझे यहाँ पर मिले। तो मुझे उन सब पुराने लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि शादी के बाद में ना टच होना, मतलब इन टच में नहीं थे हम लोग। तो बस यहाँ से फिर हम लोग 12:30 के आसपास निकल गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। हम लोग वो बहुत बोल रही थी कि ना विदाई होने के बाद में जाना, विदाई के बाद में जाना, बट विदाई उसकी सुबह 5 बजे की भी बाद में हमारी जब बात हुई थी, तो 5 बजे की भी बाद में हुई थी। तो मैंने बोला इतने देर तक तो मैं कतई नहीं रुक सकती, मेरे बच्चे नहीं रुकने देंगे, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं डेफिनेटली रुकती, और विदाई के बाद तुझे ससुराल तक छोड़ कर आती, बट लेकिन अब बच्चे वगैरह थे ना, तो इस वजह से अब ये होना इम्पॉसिबल हो जाता है। सच में ना शादी के बाद में ना लड़कियों की दोस्ती ऐसी हो जाती है जेन्युइनली, जो कि ना लड़कों की ऐसी नहीं होती है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। लड़के शादी के बाद भी ना अपनी दोस्ती में उतने ही एफर्ट्स देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनके सर पे वैसी जिम्मेदारी नहीं होती, मतलब फैमिली को लेकर नहीं होती, बच्चों को संभालना नहीं होता, घर नहीं संभालना होता है, बट लेकिन औरतों के सर पे ये सारी चीज़ें होती है ना, तो इसलिए लड़कियों की दोस्ती है ना चेंज हो जाती है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना, लड़कियां वफ़ादार नहीं होती या दोस्ती नहीं निभा पाती, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअली। आदमी इन सब चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकता है, वो अगर चाहे तो अपनी दोस्त की शादी के लिए रुक सकता है, उसको वो ये सब चीज़ें हैंडल कर सकता है, बट औरत नहीं कर सकती। तो इसलिए ना सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली लेडीज़ वगैरह के लिए।
तो बस यहाँ से हम लोग निकल चुके थे घर के लिए और बहुत थक चुके थे। बस अब ऐसा हो रहा था कि कब घर जाएँगे और कब आराम करेंगे। जेन्युइनली बहुत थकान हो गई थी और मैंने हील भी काफ़ी टाइम के बाद में पहनी थी, तो मुझे हील की वजह से भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो बस ऐसा हो रहा था कि कब हम घर जाएँ और कब आराम करें। तो बस इसी के साथ में ना इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड। आपको मेरा शादी का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वो भी बताना। और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैंने बहुत सारी 1-2 रेसिपीज़ भी शूट करी हुई है, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी मैं जल्दी आप लोगों के साथ में। तो तब तक आप में अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें। आपको बहुत मज़े की वीडियोज़ यहाँ पर देखने मिलेगी और मिलती हूँ आपसे फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।